बच्चों क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 2.1 हर बच्चे को समझ में आती है और इजी भी लगती है। वहीं पर अगर एक्सरसाइज 2.2 की बात करें पॉलिनोमियल की, तो वहां कहीं ना कहीं बच्चा कंफ्यूज जरूर होता है कि बीच वाला नंबर प्लस करके लेके आना है, माइनस करके लेके आना, मल्टीप्लाई करके नंबर लेकर कौन सा आना है। इस वीडियो के बाद आपके ये सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। वेलकम बैक बच्चों, मैं हूं आदित्य और आप सब देख रहे हैं आदित्य ऑन बोर्ड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 और उससे पहले इसका थोड़ा बहुत बेसिक, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में है। पहले मैथ्स की बुक में कोरोना आया था, उससे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हम पढ़ा करते थे, मगर अब वो सब कुछ रिड्यूस हो चुका है, बस दो ही एक्सरसाइज बची। तो सेकंड जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। अब जरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, इसका जनरल फॉर्म ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, यहां पर a जो है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोला जाता है, b को x का कोफिशिएंट बोला जाता है और c को जिस टर्म्स के साथ वेरिएबल नहीं है वो कोफिशिएंट बोला जाता है। x की पावर 0 आप इसको मान सकते हैं। यहीं पर जब इसको सॉल्व किया जाता है तो जो इसको आंसर निकल के आता है, x की जो वैल्यूज निकल के आती है, उन आंसर्स को कहा जाता है इस पॉलिनोमियल के जीरोस। और पॉलिनोमियल अभी x की टर्म में है तो मैं यहां पर ब्रैकेट में x लिख दूं, तब इसको रीड किया जाएगा पॉलिनोमियल इन द टर्म्स ऑफ x या फिर p ऑफ x, जो हमारा जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर मैं मान लूं इसके जो दो सॉल्यूशन निकलेंगे, लेट दी सॉल्यूशंस आर अल्फा एंड बीटा, क्योंकि पावर 2 है तो दो जीरोस निकलने हैं, एक अल्फा मान लेते हैं एक बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो कोफिशिएंट है और इनको जीरो कहा जाएगा, दीज आर द कोफिशिएंट, these are zeros। इन कोफिशिएंट और जीरोस में कुछ रिलेशनशिप होती है, यही टॉपिक है, ठीक है। तो जब मैं इन जीरोस को प्लस करता हूं या फिर जब मैं इन जीरोस का प्रोडक्ट करता हूं, तो जब मैं जीरोस का प्लस करता हूं तो आंसर आता है माइनस बी बाय ए। माइनस बी और ए क्या चीज है, यहां पर कोफिशिएंट्स हैं। और जब मैं जीरोस का मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आता है सी बाय ए। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे और बस आंख मिचते ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखते जाएं बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो ऐसा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर आपको कुछ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हैं, 6 क्वेश्चन से बुक में। अभी यहां पर बोर्ड पर मैंने एक लिखा है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो हाँ है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक है, ठीक है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अभी रिलेशन बताया मैंने, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। इसको भी हम यहां पर वेरीफाई करके देखेंगे। देखो जरा कैसे होता है। सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चन आ जाए, हमारा सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हम इनकी पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। पहले की पावर कितनी है, 2, उसके बाद इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1, इसके बाद यहां पर कोई x वाला नहीं मतलब पावर कितनी होगी 0। ये चीज हमें ध्यान होनी चाहिए। तो ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है। अब इसको दूसरा काम है हमारा कंपेयर करना जनरल फॉर्मूला के साथ। जनरल फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। तो जरा देखते हैं ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है। यहां पर देखो, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो ए है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ ए है, यहां एक्स स्क्वायर के साथ क्या है। जिन बच्चों को नजर नहीं आता वो कहते हैं कि 0 है, मगर अगर ये 0 होता तो 0 के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 हो जाता, तो ये मैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहां पर लिखता ही नहीं, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो गया कि यहां पर 0 तो नहीं है। तो 0 नहीं है तो फिर क्या है, किसका मल्टीप्लाई करूं इसके साथ कि इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़े, तो आंसर है 1। 1 का मल्टीप्लाई आप किसी के भी साथ करो, 8 1 जा 8 रहेगा, 4 1 जा 4 रहेगा, 15 1 जा 15 रहेगा। ऐसे ही एक्स स्क्वायर 1 जा 1 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो यहां पर जब कुछ नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब a कितना है हमारा 1। सिमिलरली b कितना है, x के साथ कितना है, यहां पर b है और यहां पर कितना है। अब बच्चे बोलते हैं यहां पर सर 2 है, तो मैं बता दूं आपको ये 2 नहीं है, यहां पर आंसर आएगा -2। जब यहां पर प्लस है और यहां माइनस में टर्म्स है, कहीं ना कहीं अगर ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर इस माइनस को फॉर्म किया है, इसलिए यहां पर इसका कोफिशिएंट -2 है। ओके, बी का कोफिशिएंट -2 हो गया और ऐसे ही इसी तरीके से सी का कोफिशिएंट जो है -8 हो गया। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। दूसरा काम रहता है हमारा a इंटू सी मल्टीप्लाई कर लो। a कितना है 1 और c कितना है -8।
अब जिन बच्चों को इस तरीके के इंटीजर्स मल्टीप्लाई करना नहीं आते, मैंने स्पेशल एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैथ्स 0 to हीरो सीरीज, उसके अंदर इंटीजर वाला डे 2 का वीडियो जरूर देखना, आपको इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस और माइनस दोनों अलग अलग है, इसलिए माइनस आएगा और 8 1 जा 8। तो यहां पर आंसर क्या आया? -8। अब ये वाला माइनस देखना है हमें, या तो यहां देख लो या फिर यहां देख लो, दोनों जगह आपको 90% एक जैसा ही साइन मिलना है, ठीक है। अब यहां क्या है? माइनस है, तो हमें आंसर क्या करके लेके आना? माइनस करके लेना। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मैं माइनस करूं तो बीच वाला नंबर आ जाए। बीच में क्या है? 2, ओके, बी आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर सी वाला नंबर आ जाए, 8 आ जाए। सी मतलब यहां पर ये a इंटू सी लेकर आना है हमें हमेशा, ठीक है। माइनस करने पर b आ जाए और मल्टीप्लाई करके a और c का प्रोडक्ट आ जाए। ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 8 और माइनस करूं तो 2 आ जाए। तो 4 और 2 मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएंगे और माइनस करने पर 2 हो जाएंगे, ठीक है। समझ में तो आ गया। अब लिखना कैसे है? देखो, इसको आप एक बार फिर से एज इट इज लिख लो, ओके। हमने किसको तोड़ा है? बीच वाले नंबर को तोड़ा है। क्या करके लेके आए हम? माइनस करके लेके आए। कौन कौन से नंबर माइनस करें? 4 में से 2 माइनस करें, ओके, तब ये नंबर आ गया। अब हम क्या निकालने वाले हैं? जीरोस निकालने वाले हैं। तो यहां पर इस स्टेज पर आप इसको 0 के बराबर लिख दो। क्यों लिख दो? क्योंकि जीरोस वो होते हैं जो वैल्यू रखने पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, उन्हीं को जीरोस कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पर हम आगे 0 चला सकते हैं, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है, यहां माइनस है, यहां अंदर क्या है? प्लस, यहां माइनस है, यहां अंदर क्या है? माइनस। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, अलग अलग निशान है इसलिए -4 और x साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अगर बच्चों यहां तक की टर्म आपको समझ में आ जाती है और इतनी बना लेते हैं तो अब आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखते हैं अब आगे कैसे होता है। अभी तक क्या था? मेरे पास 3 टर्म थी, 1 2 और 3, और अब मेरे पास टर्म कितनी बना दी मैंने? 4 टर्म बना दी। यहां पर मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, 2 अलग अलग टर्म्स में तोड़ दिया। इसी को कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। अब इन दो में से मैं कुछ कॉमन निकालूंगा, इन दो में से कुछ कॉमन निकालू। अब शर्त क्या है? इन दोनों के अंदर देखो x दोनों में है, x कॉमन निकाल लेंगे। यहां 2 बार है, यहां 1 बार है, x कॉमन आ गया। इधर 2 बार में से 1 बाहर आ गया तो 1 बचा। इधर एक ही बार x था, बाहर चला गया तो क्या बच रहा है? -4। अब आप आंख मीच के ये वाला ब्रैकेट यहां लगा दो, गारंटी मेरी ये वाला आएगा ही आएगा अगर आप सही कर रहे हो तो, ठीक है, ओके। अब ये तो हो गया। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है तो ये 2 के टेबल में आ रहा है, ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, तो 2 कॉमन निकालो। अब ये प्लस का साइन एज इट इज उतार दो यहां पर, ओके। अब जब ये यहां से 2 निकल गया तो x बच गया, इसमें 2 का डिवाइड कर दिया तो ऑलरेडी 4 बच गया, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ये अलग अपनी टर्म हो गई, ये अपनी एक अलग टर्म हो गई। दोनों के अंदर x -4 है, x -4 बाहर निकाला। इधर से क्या बचेगा? x, इधर से क्या बचेगा? प्लस का 2 इज इक्वल टू में 0। जब हमारा पॉलिनोमियल इस फॉर्म में आ जाए कि सिर्फ एक ही टर्म रहे तो इसका क्या मतलब है? ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दोनों जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। कोई भी चीज 0 तब बनती है जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और वो 0 तब बनते हैं मल्टीप्लाई होकर जब दोनों में से कोई एक 0 है। तो या तो ये 0 के बराबर होना चाहिए, ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो क्या करें? दोनों को ही 0 के बराबर लिख लो। चलो, x -4 को 0 के बराबर लिखते हैं तो -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा। एक आंसर आ गया, x की जगह +4। x +2 को 0 के बराबर लिखते हैं तो प्लस का 2 उधर जाएगा, इस बार माइनस का हो जाएगा। एक आंसर आ गया -2। इस बार ये x के मेरे पास 2 अलग अलग आंसर आए हैं। ये जो x के 2 आंसर आने ही थे, क्यों आने थे? मैक्सिमम 2 ही आंसर आ सकते क्योंकि पावर कितनी है? 2, तो 2 जीरोस निकलेंगे। पहले 0 को मैंने नाम दे दिया अल्फा, दूसरे 0 को नाम दे दिया मैंने बीटा। अब रही बात, पहले तो इन्होंने क्या बोला था? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन होता कि जीरोस आपको निकालना है तो ये जीरोस निकल चुके हैं। आगे इन्होंने बोला वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या है? पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। दूसरा रिलेशन है अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। चेक कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना नजर आ रहा है बच्चों? 4, प्लस बीटा कितना नजर आ रहा है? -x। देखो, इंटीजर वाली वीडियो अगर देख लोगे तो यहां कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप चाहो तो मैं वीडियो को यहां पर डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। देखिए, 4 + -2
4 में से 2 गया, 2 बचा। चलो इधर देखा जाए, माइनस तो है ही सही, अब b की वैल्यू देखनी पड़ेगी। माइनस तो लिखना ही है फॉर्मूले का। ओके, b की जगह कितना है -2 और a की जगह कितना है 1, तो a की जगह 1 पुट कर दिया। नाउ माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर एक जैसे साइन है, प्लस का 2/1 और 2/1 को 2 लिख सकते हैं। ये चीज तो प्रूफ हो गई। इधर देखते हैं अल्फा डॉट बीटा, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 इंटू -2। अब एक प्लस है एक माइनस है, माइनस रहेगा, 4 2 8। चलो -8 आना चाहिए। सेम c/a में चेक करते, c कितना था बच्चों -8, a कितना है 1। अब -8 में 1 का डिवाइड करूंगा, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यहां पर भी दोनों बराबर आ गए। ये हमारा क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से फटाफट से सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो यहां पर बार बार हमें जनरल फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, साफ नजर आ रहा है x²। अब यहां पर x की टर्म में ना होते हुए s की टर्म में, एस में हो, ए में हो, बी में हो, सी में हो, वाई में हो, जेड में हो, टी में हो, काय में, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। ए कितना नजर आ रहा है बच्चों 4 स्क्वायर वाले के साथ, बी कितना नजर आ रहा है सिंगल वाले के साथ -4 और बिना वेरिएबल के साथ 1। ओके, ए बी सी आ गए। ए और सी का मल्टीप्लाई कर दो, देखो दोनों ही प्लस के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर वही रहेगा 4। ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 4, आगे कौन सा साइन है प्लस का, और प्लस करूं तो बीच वाला नंबर बी आ जाए, कितना है 4। तो ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करूं तब भी 4 और प्लस करूं तब भी 4। कैसे पता चला प्लस करके लेके आना? यहां पर साइन देखना है। ए और सी का जब मल्टीप्लाई करूंगा ना, तब यहां साइन देखना, इसके आगे कौन सा साइन है, जो साइन है वो करके ले आओ, ठीक है। उसके आगे प्लस है तो प्लस करके 4 लाऊंगा, तो आंसर है 2 और 2। जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 और 2 को तब भी 4 और प्लस करूंगा तब भी 4। देखो जरा कैसे लिखना है, क्या बताया था एक बार, तो ये एज इट इज लिख लो। अब क्योंकि आप जीरोस फाइंड करने वाले हो तो इसको 0 के बराबर भी लिखोगे। ओके, किसको तोड़ के लेके आए? इस 4 को तोड़ के लेके आए हैं, तो इसको 2 + 2 में तोड़ा था। बाकी पूरी पिक्चर एज इट इज है। 4s² -4 की जगह 2 + 2 लिखा, s की जगह s है, +1 की जगह +1 है, 0 के बराबर में 0 है। ओके, कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ ये नंबर टूट के 2 पार्ट हुए हैं। अब आगे क्या करना, इंटीजर का मल्टीप्लाई करने वाली वीडियो देख ली हो तो काम हो जाएगा, ठीक है। 4s² -2s -2s + 1 = 0। ओके, इसके बाद देखते हैं इन दोनों के अंदर क्या कॉमन निकल रहा है और इन दोनों के अंदर क्या कॉमन निकल रहा है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, 2 की टेबल में ये भी आ रहा है, 2 की टेबल में ये भी आ रहा है, तो 2 कॉमन है, साथ में एस इसमें भी है, एस इसमें भी, एस भी कॉमन है, तो 2 और एस दोनों कॉमन है, तो कॉमन ले लिया। इधर जब 2 का डिवाइड हुआ 4 में तो 2 बचेगा, 2 एस थे, एक बाहर आ गया तो 1 एस बचेगा, ठीक है, इतना क्लियर है। इधर 2s पूरा का पूरा बाहर आ गया तो क्या बचेगा 0, नहीं, हमें डिवाइड करना होता है। जब 2s/2s करेंगे कैंसिल होकर 1 रहेगा। क्या बोला था, ये नंबर एज इट इज आंख मीच के आप यहां पर लिख लो 2s - 1 = 0। अब आंख मीच के लिख तो लिया, अब क्या करें, 2s ऐसा का ऐसा है तो कोई बात नहीं, ऐसा कैसा पड़ा है पड़ा रहने। यहाँ क्या है माइनस, क्या कुछ कॉमन है दोनों के अंदर? कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 तो दोनों के अंदर हमेशा HCF रहेगा, तो 1 कॉमन हो गया। जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो भगवान का नाम लेके और 1 लिख देना है अपने को, ठीक है। यहां पर भी 2s - 1, यहां पर भी 2s - 1, 2s - 1 कॉमन दोनों में, ठीक है। चलो इधर से 2s - 1 निकल गया, क्या बचता है 2s बचता है। इधर से 2s - 1 निकल गया, क्या बचता है -1 बचता है। ध्यान दोगे तो दोनों ही एक ही चीज है, तो आप इन दोनों को अलग अलग निकालो या एक ही बार निकालो, आंसर दोनों एक ही रहेगा, ठीक है। निकाल के देखते हैं, इन दोनों में से कोई एक 0, मतलब दोनों को 0 के बराबर रख के देख लो, ठीक है। तो 2s - 1 को 0 के बराबर रखा जाएगा, तो 2s - 1 उधर जाएगा, प्लस का 1, s = 1/2। यही आपका अल्फा है, यही आपका बीटा है, क्योंकि दोनों बार आंसर यही रहना है, ठीक है। रही बात रिलेशनशिप के वेरिफिकेशन की, तो अल्फा प्लस बीटा = -b/a एंड अल्फा डॉट बीटा = c/a कर लेते हैं। जब दोनों को जोड़ा जाएगा आधा प्लस आधा कितना हो जाता है भाई, 1 हो जाता है। इधर भी देखते हैं 1 आता है कि नहीं, माइनस फॉर्मूले का तो पहले लगा दो, अब b देखने जाओ, b कितना था भाई -4 था, तो लिख दो -4। a कितना था 4 था, लिख दो 4। ओके, ये माइनस माइनस क्या हो गया +4/4 कैंसिल होकर कितना हो गया 1। तो यहां पर ये चीज तो वेरीफाई हो गई। अल्फा डॉट बीटा देखते हैं, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2 से। फ्रैक्शन के लिए एक अलग से वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी। ऊपर ऊपर वालों का मल्टीप्लाई नीचे नीचे वालों का मल्टीप्लाई करता है फ्रैक्शन में, ऊपर ऊपर 1 1 = 1, नीचे नीचे 2 2 = 4। c/a देखेंगे, c की जगह बच्चों है 1,
और ए की जगह है 4, सी की जगह 1 और ए की जगह 4, ये 1/4 दोनों वेरीफाई हो जाते हैं इस तरीके से। अब क्या होता है कि दो क्वेश्चन जैसे ही समझ में आया था बच्चा डायरेक्ट आंख बंद करके क्वेश्चन करना चालू करता, बस अपन तो पायलट हो गए। अब इसमें गलती कहां हो जाती है कि बच्चा इसको देखता ही नहीं है कि यह डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज कंफर्म करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। नहीं है, नजर आ रहा है, पहले 2 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो ना, क्या तकलीफ है। ये वेरिएबल की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लेके लिख लिया। अब ये हमारा जो सही 60 फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में बैठ चुका है। नाउ a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू -3। सब कुछ समझ में आने लग गया होगा किस तरीके से a b c देख रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखो, आ जाएगा। ओके, इतना होने के बाद a और c का मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू सी। a की जगह कितना है 6, b c की जगह कितना है -3, प्लस माइनस माइनस 6 3 18, काई का आया भाई, माइनस का आया, मतलब माइनस करके बीच वाला नंबर लेके आएंगे। बीच में नंबर क्या है 7, ए से 2 नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाए 18 और माइनस करूं तो 7 आ जाए, तो 9 और 2 मल्टीप्लाई पर 9 2 18 और माइनस करने पर 9 में से 2 गया तो 7 हो गया। कमाल, देखते रहो। 6x² माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3 आ रहा होगा समझ में। बाकी सब पिक्चर एज इट इज है, सिर्फ 7 को तोड़ा है, 9 माइनस 2 लिखा है। ओके चलो मल्टीप्लाई करते हैं, -9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3, और ये सब काई के बराबर लेके चलना है, 0 के बराबर लेके चलना है। ठीक है, इधर से देखेंगे क्या कुछ कॉमन है, x कॉमन है, और देखो किसी की टेबल में आ रहे हैं क्या, दोनों 3 की टेबल में आ रहे हैं, 3 कॉमन ले लो। ये कितनी बार में आया, 2 बार में, 2x में से 1x बाहर आ गया, 1x बचता है, यहाँ x उतर चुका, ये 3 की टेबल में कितनी बार में आया, 3 बार में आया, 2x माइनस 3 यहाँ पर बच रहा है। आंख मीच के ये वाला डब्बा वापस लगा दो, 2x माइनस 3। अब आगे देखते हैं पिक्चर में क्या है। ठीक है, 2x माइनस 3 ऐसा कैसा उतर चुका है, यहाँ क्या है प्लस, कुछ कॉमन नहीं है तो परमात्मा का नाम लेके 1 लिखना ही लिखना है। ठीक है, 2x माइनस 3 कॉमन, इधर से बचेगा 3x, इधर से बचेगा +1 बराबर में 0। 2x माइनस 3 को जब 0 के बराबर लिखोगे और एक बार 3x प्लस 1 को 0 के बराबर लिखोगे। ओके, करके देखते हैं दोनों को अलग अलग। तो -3 उधर जाकर +3, 2x, x इज इक्वल टू 3/2, समझ में आ गया होगा। ये क्या हो गया, पहला 0 निकल गया, मतलब ये अल्फा हो गया। दूसरा देखते हैं, +1 उधर जाकर -1, इधर 3x बचेगा, x इज इक्वल टू -1/3, ये दूसरा है, मतलब बीटा हो गया है। ठीक है, अब जरा रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन करके देख लेते हैं कि क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a है या नहीं, और अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a है या नहीं। अगर इन दोनों में से कोई एक जगह भी गड़बड़ है, मतलब हमारे आंसर में गड़बड़ है। ठीक है, देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को प्लस करना है। क्या क्या है, 3/2 प्लस -1/3। ओके चलो करते हैं सॉल्व। यहां देखते हैं माइनस, अब b कितना नजर आ रहा था -7, तो लिख दो -7। a कितना नजर आ रहा है 6, यहां लिख दो 6। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। पहले ये आसान लग रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 7/6। अब देखते हैं इधर 7/6 हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। ठीक है, 3/2 तो एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 1/3। और देखें नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर लो आपस में इन दोनों को, 6, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2, इट बिकम्स 7/6। दोनों तरफ एक जैसी बात आ गई। ठीक है, अल्फा डॉट बीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है इस बार, 3/2 इंटू -1/3। अब ऐसा है तो ऊपर वालों का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे वालों का मल्टीप्लाई नीचे। पहली चीज प्लस और माइनस तो हो गया माइनस, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कैंसल होकर माइनस का 1/2 क्योंकि कैंसल हो पा रहा है। उधर देखते हैं c/a में, c कितना है -3, a कितना है 6, तो ये भी -3/6 कैंसल होकर माइनस का 1/2। यहां पर भी वेरीफाई, पिक्चर खत्म। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब भाई देखो, अभी तक तो 3 टर्म आ रही थी, अब तो 2 ही टर्म आ गई। अब क्या है, तो यहाँ 4u² + 8u, चलो x की टर्म में नहीं है, u की टर्म में है, बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर 3 टर्म की जगह 2 टर्म कैसे हो गई, ये बात पल्ले नहीं पड़ती है। तो ax² + bx + c से अगर हम कंपेयर करते हैं तो स्क्वायर वाली टर्म मतलब a हो गया 4, वेरिएबल वाली टर्म मतलब b हो गया 8, और आपने बताया था जब कुछ नहीं दिखे तो 1 लिख दो क्या, तो आंसर है नहीं। यहां पर मल्टीप्लाई थोड़ी नहीं हो रहा, टर्म तो या प्लस या माइनस करके आएगी ना, तो 1 अगर लिखूंगा तो 1 तो होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, इट इज c = 0।
ठीक है, चलो अब वही तरीके अपनाते हैं या कुछ और तरीका अपना है। तो यहां मुझे बहुत शानदार शॉर्टकट नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं करना है। ओके, इसका जीरोस निकालना है, जीरो के बराबर लिखा। देखो भाई, 3 टर्म की 4 टर्म क्यों बनाते हैं? क्योंकि 3 टर्म में से कॉमन नहीं लिया जा सकता है, 2 टर्म में से तो कॉमन लिया जा सकता है। 2 के जोड़े ऑलरेडी बने हुए। देखो ये 4 की टेबल में आ रहा है, ये भी 4 की टेबल में आ रहा है, इसमें भी u है, इसमें भी u है, तो 4u तो आ गया कॉमन। इधर से क्या बचेगा? 1u बचेगा। अब इधर से u तो निकल चुका। 8 कितनी बार में आया 4 के टेबल में? 2 बार में आया, बराबर 0। अब देखो यहां पर एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बना रहे हैं? 0। तो या तो ये 0 के बराबर या फिर ये 0 के बराबर, दोनों को 0 के बराबर लिख दो। 4u इज इक्वल टू 0 लिखेंगे एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो u इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा 4, मतलब हो गया शहीद। 0/4 मतलब 0। ठीक है, अब प्लस का 2 उधर जाएगा तो u इज इक्वल टू -2। ये दूसरा जीरो निकल कर आ गया। ठीक है, दोनों जीरोस हो गए। ठीक है, अब काम सही करा के गलत करा वो चेक कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, पहला काम दोनों को प्लस कर लेते हैं, 0 प्लस -2। अल्फा की जगह 0 प्लस -2। अभी देखो प्लस माइनस माइनस, 0 में से -2 जाएगा तो -2 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। नाउ माइनस फॉर्मूले का एज इट इज, b की जगह क्या लिखूं भैया? 8। a की जगह क्या लिखूं? 4। तो जब ये कैंसिल होगा तो क्या बनेगा? -2। पहला तो सही है। दूसरा अल्फा डॉट बीटा करो, अल्फा की जगह क्या लिखो? 0। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, बीटा की जगह -2। आपने एक चीज सुनी होगी कि 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो वो शहीद हो जाएगा, इट मीन 0 बन जाएगा। तो हो गया, किस्सा खत्म। c कितना नजर आ रहा है? c नजर आ रहा है 0। a कितना नजर आ रहा है? 4। तो सिर्फ मल्टीप्लाई के लिए थोड़ी नहीं गया, 0 में किसी का डिवाइड भी करो, ठीक है, तब भी आंसर 0 ही रहेगा। ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब यहां 5वें क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम वही यथावत है, 2 टर्म्स हैं। ठीक है, कंपेयर करते हैं, स्क्वायर वाली, वेरिएबल वाली, बिना वेरिएबल वाली। स्क्वायर वाले के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का केस है। ओके, तो सबसे पहले a इज इक्वल टू 1। वेरिएबल वाली तो कोई टर्म ही नहीं है, सादी सिंपल t वाली तो है ही नहीं, तो b शुड बी 0। Now what about c? c is equal to -15। ओके, ठीक है, अब इसको कैसे करें भैया? तो पहले तो 0 के बराबर लिखो। अब दिमाग लगाते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b। उसको लगा के देखते हैं। इसको लिखा जा सकता है t² और इसको लिखा जा सकता है √15 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। 15 इज इक्वल टू √15 का स्क्वायर। ओके, अब a² - b² क्या होता है? a + b a - b। तो इसी तरीके से t² - √15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? t + √15 t - √15। ओके, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। फॉर्मूला कौन सा था? तो ये था a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b। कहां पढ़ा था? क्लास 9th के अंदर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था, आइडेंटिटी नंबर 3। ओके, आगे देखते हैं। इसके अंदर एक बार इसको 0 के बराबर बनाना, एक बार इसको बनाना। जब t + √15 को 0 के बराबर बनाओगे, प्लस वाला उधर जाएगा, t बराबर माइनस का √15। ओके, सिमिलरली t - √15 को 0 के बराबर बनाओगे तो t इज इक्वल टू प्लस का √15। ये हो गया बीटा, ये हो गया अल्फा। चलो रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। -b/a और अल्फा डॉट बीटा आना चाहिए c/a। चेक करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है? -√15, बीटा कितना है? प्लस का √15। देखो सेम क्वांटिटी है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लड़ भिड़ेंगे और हो जाएंगे शहीद। कितना हो गया? 0। सेम में से सेम जाता है तो 0 होता है ना। अब यहां पर पहले तो फॉर्मूले का माइनस। अब b की जगह क्या लिखूं मैं? तो b की जगह लिखो 0, a की जगह क्या लिखूं? 1। अब पहली चीज तो 0 प्लस माइनस का होता नहीं है, ठीक है, और 0 में काई का भी डिवाइड जाएगा तो 0 ही रहेगा। ये बात खत्म। ठीक है, अल्फा डॉट बीटा मतलब √15 माइनस का और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस का √15। अभी ध्यान देंगे, माइनस प्लस तो हो गया माइनस, रूट में सेम क्वांटिटी है इसलिए रूट गायब। ओके, तो ये अभी c की जगह क्या लिखेंगे? c की जगह लिखो -15। a की जगह क्या लिखेंगे? 1, तो -15 फिर यहां भी है।
ठीक है, अगर ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है आपसे कि छठा क्वेश्चन 3x² - x - 4 आप लोग कर सकते हैं। ज्यादा कुछ ना करें, पर कम से कम मुझे कमेंट के अंदर इसके 0 निकाल कर तो बताओ। उम्मीद करता हूं वीडियो समझ में आया होगा, और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ आदित्य ऑन बोर्ड पर। थैंक यू वेरी मच।